ओके आप जो भी आप हायर टाइम फ्रेम के जोन्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं, राइट, 75 मिनट्स, 125 मिनट्स, डेली या फिर प्रो गैप, राइट, ये चारों चीजें जब आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं तब आपको एक चीज सबसे ज्यादा ध्यान देनी है, वो है EMA 20 का प्लेसमेंट। ओके, EMA 20 ऑफ डेली टाइम फ्रेम, राइट। EMA 20 डेली टाइम फ्रेम क्या है? EMA 20 डेली टाइम फ्रेम इज द एवरेज बेस्ट प्राइस फॉर इंस्टीट्यूशंस, राइट। कभी भी आप देखोगे किसी भी स्टॉक में, मोस्टली जब स्टॉक ट्रेंडिंग है, ओके, पहले हम EMA 20 पे बात कर लेते हैं। लेट मी शेयर द स्क्रीन फर्स्ट। मैं आपके साथ अभी स्क्रीन शेयर करके बता देता हूं EMA 20 का इंपॉर्टेंस, राइट। लेट मी शेयर इट विथ यू द EMA 20 सेटिंग। सी EMA 20 जो हमको लगाना है वो इनपुट में रखना है लेंथ में 20, ठीक है। एंड स्मूथिंग लाइन का कुछ वास्ता ही नहीं है, वैसे भी इसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। टाइम फ्रेम में हमको 1 डे रखना है, राइट, और ये बॉक्स को टिक्ड रहने देना, ठीक है। एंड स्टाइल में आएंगे EMA, यहां पे क्लिक करके यू कैन इंक्रीज द थिकनेस एंड इसको ब्लैक कलर कर दो, वॉट एवर, राइट, इसको ओके कर दिया। नाउ इफ वी सी डेली टाइम फ्रेम का EMA 20, किसी भी स्टॉक में देखेंगे हम, जब भी प्राइस आप देखोगे, जब भी प्राइस EMA 20 से दूर चली जा रही है तो EMA 20 के नियर बाय आ रही है, फिर EMA 20 से दूर चली जा रही है, EMA 20 के नियर बाय आ रही है, फिर EMA 20 से दूर, अगेन EMA 20 के नियर बाय, रिपीटेडली EMA 20 के नियर बाय, फिर फाइनली EMA 20 के नीचे आ गई और नीचे साइड दूर हो गई तो फिर EMA 20 के नियर बाय आ गई, फिर नीचे साइड अगेन EMA 20 के दूर तो कंप्लीट EMA 20 के नियर बाय, फिर अगेन अप साइड EMA 20 के दूर, EMA 20 पे आ गई, फिर अप साइड EMA 20 के दूर, फिर EMA 20 के नियर बाय आ गए, राइट। कोई भी स्टॉक आप देखोगे जब EMA 20 से काफी दूर चला जा रहा है तो वो EMA 20 के नियर बाय आ रहा है, राइट, रिपीटेडली। बट ये आप कब देखोगे? जब डेली टाइम फ्रेम का ट्रेंड अप है या डाउन है, साइडवेज में नहीं। ये देखो EMA 20 साइडवेज, यहां पे डेली टाइम फ्रेम ट्रेंड साइडवेज है तो EMA 20 के ऊपर नीचे ऊपर नीचे। सो EMA 20 सिर्फ और सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में ही प्राइस वहां पे सपोर्ट लेती है या रेजिस्टेंस लेती है। ये देखो EMA 20 के नीचे डाउन ट्रेंड, रेजिस्टेंस लिया, फिर EMA 20 से रेजिस्टेंस लिया, फिर EMA 20 के दूर चली गई, फिर साइडवेज हो गया, साइडवेज में काम नहीं करेगा, फिर अगेन अपसाइड रैली, EMA 20 से दूर गई, सपोर्ट लिया, EMA 20 से दूर गई, नियर बाय EMA 20, फिर EMA 20 से दूर गई, अगेन नियर बाय, फिर दूर गई, नियर बाय, लाइक दैट। गेटिंग इट? कोई भी स्टॉक, मतलब कोई भी स्टॉक ले लो आप, राइट, डेली टाइम फ्रेम में, ठीक है। देखो साइडवेज में काम नहीं करेगा, अगेन ये EMA 20 से दूर चली गई थी, EMA 20 पे आ गई। सो कंसीडर EMA 20 एज अ मैग्नेट, कंसीडर EMA 20 एज अ मैग्नेट, कि ये EMA 20 से दूर चली गई है तो प्राइस EMA 20 पे फिर से रिवर्स होगी, अगेन EMA 20 से दूर चली गई है, फिर EMA 20 पे आएगी। लेकिन जब साइडवेज है तब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, राइट। अगेन डाउन ट्रेंड, ये देखो ये डाउन ट्रेंड है, EMA 20 से दूर चली गई, फिर EMA 20 के नियर बाय। गेटिंग इट? अगेन ये अप ट्रेंड में EMA 20 से दूर चली गई, फिर EMA 20 के नियर बाय, फिर यहां से वापस ऊपर, राइट। नाउ ये हमको पता चल गया कि ठीक है EMA 20 का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। नाउ जब भी हम हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन या हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन ड्रॉ कर रहे हैं, राइट, सो फॉर एग्जांपल यहां पे इस तरीके से ये डिमांड जोन है, हायर टाइम फ्रेम, ठीक है, एंड EMA 20 कुछ यहां कहीं पे है, राइट। सो EMA 20 जस्ट हम देखेंगे कि EMA 20 है कहां पे और हमारा जोन कहां पे है, उससे हमको क्या पता चलेगा? ये जोन की स्ट्रेंथ, या स्ट्रेंथ बोल दो या बेटर है क्वालिटी वर्ड यूज करो। ओके, सी गाइस, जो भी हम लोग 7 स्टेप प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, ये कंप्लीट 7 स्टेप प्रोसेस में हमको बेस्ट क्वालिटी के ट्रेड्स मिलेंगे। मैं आपको कोई भी एक स्ट्रेटेजी बता दूंगा, उसमें आपको हंड्रेड्स ऑफ ट्रेड्स मिलेंगे, लेकिन उस हंड्रेड्स ऑफ ट्रेड्स में हमको सिर्फ 10-20 बहुत बेस्ट वाले चाहिए। उन 10-20 में से हम सिर्फ 4 पकड़ने पाने चाहिए एक दिन में, डेट्स इट, राइट।
तो वो 4 बेस्ट कैसे मिलेंगे, वो जस्ट हर एक चीज में क्वालिटी देखना है। ओके, हर एक चीज में क्वालिटी देखना है, मतलब स्टेप 1 में क्वालिटी कैसे देखना है, बाय कंपेयरिंग EMA 20। EMA 20 को अपने हायर टाइम फ्रेम जोन से कंपेयर करके हम उस हायर टाइम फ्रेम जोन की क्वालिटी का अंदाजा लगाएंगे। ओके, इतना ही है। अब EMA 20 की और EMA 20 से जोन की क्वालिटी कैसा पता चलेगी, सिंपल है। अगर लेट सपोज डिमांड जोन है, ओके, पहले हम डिमांड जोन के 3 सिचुएशंस देखते हैं, फिर सप्लाई जोन के 3 सिचुएशंस। ओके, सो थोड़ा सा यहां पे लिख लेते हैं, डिमांड जोन, डिमांड जोन, डिमांड जोन। ओके, और 3 कंडीशंस हम देखते हैं सप्लाई जोन्स के। ओके, अब ये सप्लाई जोन या डिमांड जोन कौन से टाइम फ्रेम के होंगे ये तो हमको क्लियर ही है, उसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। या डेली टाइम फ्रेम, या 75, या 125, या फिर प्रो गैप, चारों भी। ओके, अब अगर ये जोन का लोकेशन मतलब एग्जैक्टली वो कहां पे है जोन। ओके, जोन इज नियर बाय EMA 20। ठीक है, EMA 20 के नियर बाय वाला जोन है, प्लीज ध्यान देना गाइस, EMA 20 के नियर बाय वाला डिमांड जोन है। तो क्वालिटी क्या हुई, बेस्ट क्वालिटी। ओके, अगर डिमांड जोन मच बिलो EMA 20 है, EMA 20 के बहुत नीचे साइड है डिमांड जोन, तो भी बेस्ट क्वालिटी। ओके, अगर अबव EMA 20 है, मच अबव तो हमको ड्रॉ ही नहीं करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, अबव EMA 20 है, इट इज नॉट दैट गुड। इतना अच्छा जोन नहीं है, अच्छा है बट नॉट दैट गुड। मतलब ट्रेड ले सकते हैं क्या, ले सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा ऊपर होगा EMA 20 के तो फिर अवॉइड ही कर देंगे हम आइडियली, राइट। बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड जोन्स को हम अवॉइड करेंगे। बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड मतलब EMA 20 से बहुत जो ऊपर जोन्स होंगे उनको अवॉइड करेंगे, राइट। हम हर एक स्टेप को इतना इजी कर रहे हैं इंटेंशनली गाइस कि आप बस प्रैक्टिकल ट्रेड्स लो। आप प्रैक्टिकल ट्रेड लेना स्टार्ट करो, आपने 100 ट्रेड ले लिए ना, आपको पूरा गेम समझ में आ जाएगा। ठीक है, 100 ट्रेड्स, लेकिन ये कंप्लीट 7 स्टेप प्रोसेस से ही, ऐसा नहीं बस 100 ट्रेड सर ने बोला है कहीं भी कुछ भी लेते रहो। ओके फाइन, नाउ अगेन लेट्स कम टू द सप्लाई जोन। सप्लाई जोन में यही 3 कंडीशंस देखते हैं। एक तो नियर बाय EMA 20, दूसरा दूसरा बिलो EMA 20 एंड तीसरा मच अबव EMA 20। ये सारे EMA 20 डेली टाइम फ्रेम के। ओके, अगर नियर बाय EMA 20 है, इट्स द बेस्ट जोन। अगर बिलो EMA 20 है मतलब ऑलरेडी सस्ता है। अब सस्ते पे तो इंस्टीट्यूशन बेचेगा नहीं ना, इंस्टीट्यूशन तो महंगे पे बेचना पसंद करेगा, राइट। सो ऑलरेडी जो सस्ता है, नॉट दैट गुड। ओके, एंड मच अबव EMA 20। EMA 20 के बहुत ऊपर सप्लाई जोन है। कौन सा सप्लाई जोन, हायर टाइम फ्रेम, स्टेप 1 में जो हम जोन्स बना रहे हैं वो, राइट। देन दिस इज द अगेन अ बेस्ट वन। ये क्लियर है गाइस। आप लोग कुछ कभी कभी जैकपॉट टाइप ऑफ ट्रेड ढूंढना चाहते हो ना, मतलब जो एकदम ऐसे फास्ट क्विक बहुत बड़ा पैसा दे दे, वो ये लास्ट वाला होता है। मच अबव EMA 20 वाले सप्लाई जोन से जब प्राइस गिरती है तो बहुत स्पीड से गिरती है। क्यों?
क्योंकि जब मार्केट फॉल होता है तो स्पीड से होता है, जब मार्केट ऊपर आता है तो फिर भी धीरे धीरे जाता है। ओके, वो इमोशंस है, ग्रीड का इमोशंस थोड़ा सा स्लोली ड्रिवन है, फियर का इमोशंस बहुत फास्ट ड्रिवन है, राइट। सो ये आप कभी भी नोटिस करोगे, जब मार्केट गिरता है तो बहुत फास्ट गिरता है, जब ऊपर आता है तो धीरे धीरे फिर भी ऊपर आता है। ओके, सो सप्लाई जोन मच अबव EMA 20, मतलब ये काइंड ऑफ जैकपॉट ट्रेड्स, कभी कभी ये हमको मिलेंगे, राइट। तो ये भी प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा कि देखो अगर यहां पे एंगल बना तो ये तो जैकपॉट ट्रेड होगा। जैकपॉट मतलब वन साइडेड, बहुत फास्ट प्रॉफिट देगा। ओके, सो यस, ये ग्रेविटी पुल लाइक समझो कि EMA 20 के नजदीक है, ठीक है, सपोर्ट लेगा। सप्लाई जोन EMA 20 के नजदीक है, ठीक है, प्राइस रेजिस्टेंस लेगी। ओके, डिमांड जोन मच बिलो EMA 20, अगर EMA 20 के बहुत नीचे है, राइट, तो ये बहुत ही बेस्ट है क्योंकि बहुत सस्ता है। EMA 20 इज द एवरेज प्राइस और डिमांड जोन बहुत नीचे है। और हम ट्रेड्स कब लेते हैं? जब प्राइस डिमांड जोन पे आती है, तो मतलब जब प्राइस उस डिमांड जोन पे आएगी तो बहुत सस्ता होगा प्राइस, EMA 20 के बहुत नीचे है तो सस्ता होगा, तो उसको ऊपर आने के चांसेस हैं, राइट, तो वो भी बेस्ट क्वालिटी, राइट। अब EMA 20 यहां पे, डिमांड जोन यहां पे, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहां से प्राइस ऊपर जाए। हो सकता है कि इंस्टीट्यूशंस ये जोन को रिस्पेक्ट ना करवाएं। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूशंस के लिए थोड़ा सा महंगा प्राइस है। EMA 20 से ऊपर वाले डिमांड जोन वो आइडियली इंस्टीट्यूशन के लिए थोड़ा महंगा प्राइस है। EMA 20 वाला प्राइस इंस्टीट्यूशन के लिए महंगा है, वो वहां पे खरीदना प्रेफर ना करें शायद, राइट। इसीलिए ये नॉट दैट गुड जोन्स है, इतने अच्छे जोन्स नहीं है, राइट। हम इस पे भी ट्रेड्स लेंगे, बट स्टिल वी हैव टू कीप दिस इन माइंड दैट दीज आर नॉट दैट गुड जोन्स। ओके, देन अगेन सप्लाई जोन नियर बाय EMA 20 इज द बेस्ट वन। सप्लाई जोन बिलो EMA 20 इज नॉट दैट गुड, क्योंकि बिलो EMA 20 मतलब वो थोड़ा सस्ता है, सस्ते पे बेचना पसंद नहीं करेंगे, वो बोलेंगे महंगे पे बेचना है, राइट। सो EMA 20 के अगर बहुत ऊपर होगा तो वो महंगा हो गया, सो दैट इज द बेस्ट वन। क्लियर है? ये आप प्रैक्टिकली जब हम जोन्स मार्क करेंगे आपको और ज्यादा क्लियर होगा, नो वरीज। सुपर। ओके, नाउ ये जो भी पॉइंट है, जोन लोकेशन, क्वालिटी, राइट, या फिर ये जो भी है, ये ओनली इन ट्रेंडिंग मार्केट, ठीक है। सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में हम ऐसे जजमेंट लगा सकते हैं कि ये बेस्ट क्वालिटी है, नॉट दैट बेस्ट है, या व्हाटएवर। ओके, लेकिन अगर मार्केट ट्रेंडिंग नहीं है तो डोंट कंपेयर इट विथ EMA 20। फिर जो नॉर्मल हमारा हायर टाइम फ्रेम के जोन्स ड्रॉ कर रहे हैं, दैट्स इट। What is the logic behind EMA 20? EMA 20 is the best average price for institutions. Simple. Okay, is this clear?